अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 8 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का इमेज नीचे जो है बोर्ड के ऊपर अटैच कर लिया है। हम वहीं से क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, इस फिगर को समझेंगे और इस सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 का इमेज भी नजर आ रहा है और इसमें लिखी हुई क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट और ये वाली फिगर जो बनी हुई है वो भी नजर आ रही है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को जो है रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं ताकि हम इस फिगर को अच्छे से समझ पाएं। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ इन दी फिगर यानी इस फिगर में, तो हम पहले इस फिगर को समझ लें। तो ये फिगर बेसिकली दो ट्राइंगल्स की मदद से मिलकर बनी है। एक ट्राइंगल तो ये आउटर ट्राइंगल है, आप इसको बड़े वाला ट्राइंगल बोल सकते हैं जो कि है ABC। तो ये जो आउटर ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल तो ये है, सबसे बड़ा ट्राइंगल यही मौजूद है। और इसी बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर आपको एक छोटा ट्राइंगल नजर आ रहा है जो कि नीचे बना हुआ है जिसका नाम है ADE। यानी ये बेसिकली फिगर दो तरह के ट्राइंगल से मिलकर बनी है। एक आउटर ट्राइंगल है या आप उसको बड़ा वाला ट्राइंगल कह सकते हैं समझने के लिए, जिसका नाम है ABC, और एक छोटा वाला ट्राइंगल जो इसी बड़े ट्राइंगल के अंदर है जिसका नाम है ADE। इन दोनों ट्राइंगल से मिलकर ये पूरी फिगर जो है बनी हुई है। आगे आप देखें तो इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि AB 20 मीटर है। तो आप देख सकते हैं A से लेके B तक टोटल लेंथ 20 मीटर है। आगे आप देखें BC 21 मीटर है, तो B से लेके C तक यहाँ पर 21 मीटर ही गिवन है। आगे AD 10 मीटर है, तो AD बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ और वो वाकई में 10 मीटर ही है। और फिर DE 10.5 मीटर है, तो DE बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक और ये 10.5 मीटर गिवन है। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपने जस्ट इस फिगर के अंदर जो रीजन शेडेड है उसका एरिया कैलकुलेट करके दिखाना है। और शेडेड रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन जो कि आप ग्रीन कलर के साथ इस फिगर में देख रहे हैं, यही शेडेड है। इसी का आपने जस्ट एरिया कैलकुलेट करके दिखाना है। तो जो रीजन्स होते हैं वो बाउंड्रीज के अंदर होते हैं, उन्हीं का एरिया हम जो है कैलकुलेट किया करते हैं। तो अगर आप नोटिस करें इस पूरी फिगर में दो तरह के रीजन है। एक तो शेडेड जिसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है जो कि इस ग्रीन कलर के साथ है, और एक ये अनशेडेड रीजन जो इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, इसको हम बोला करेंगे अनशेडेड रीजन, जिसको आप कह लें शेड नहीं हुआ हुआ, ये बिल्कुल व्हाइट है, इसमें कोई भी कलर नहीं हुआ हुआ, इसको हम अनशेडेड रीजन बोल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको शेडेड रीजन का एरिया पता चले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी फिगर का, होल फिगर का एरिया निकाल लेंगे, या आप यूं भी कह सकते हैं आप इस पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, यानी ABC इस पूरे का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। इसके एरिया में शेडेड भी शामिल हो जाएगा और अनशेडेड भी शामिल हो जाएगा। उसके बाद हम जस्ट इस अनशेडेड रीजन के एरिया को कैलकुलेट करेंगे, जिसका मतलब है इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे जिसका नाम है ADE। तो जब हमारे पास दोनों एरिया आ जाएंगे, यानी इस पूरी शेप का एरिया भी आ जाएगा जिसमें शेडेड भी होगा और अनशेडेड रीजन का एरिया भी होगा, और उसके बाद इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी आ जाएगा जिसके अंदर जस्ट अनशेडेड रीजन था यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी शेप के एरिया में से इस अनशेडेड रीजन का एरिया माइनस कर देंगे। तो जाहिर बात है जिस रीजन का एरिया बचेगा वो शेडेड ही होगा, वही आपको चाहिए होगा, वही हमने कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली आपने सबसे पहले इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है ABC का, जिसमें शेडेड अनशेडेड एरिया दोनों शामिल हो जाएंगे, और उसके बाद इस अनशेडेड रीजन के एरिया को माइनस कर देना जो कि छोटे ट्राइंगल वाला एरिया है, यानी इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालकर आपने माइनस कर देना है टोटल फिगर के एरिया में से, बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से। तो ऑटोमेटिकली आपको शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा, वही हमने कैलकुलेट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हमने किस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, सबसे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, जिसको आप आउटर मोस्ट ट्राइंगल भी कह सकते हैं, जिसका नाम आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ABC। तो आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं यहां पर। तो हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस तरह आपने इसको लिखना है। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट आपने करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज किया करेंगे जो कि होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम ये वाला जो है फॉर्मूला यूज करते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेस किसको कहें, हाइट किसको कहें। तो अगर आप हाइट को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बेस को भी समझ लेंगे। तो आपके पास जब भी कोई ट्राइंगल का केस आए तो आपने हाइट उस साइड को, या आप कह लें
उस लाइन को बोलना है जो कि वर्टिकली स्ट्रेट हो, या आप कह लें एक ऐसी लाइन हो जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हो किसी दूसरी लाइन के साथ। जैसे आप देखें इस ट्राइंगल के अंदर ये जो BC लाइन है जो कि 21 मीटर आपको गिवन है, ये वर्टिकली स्ट्रेट लाइन है, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये स्क्वायर बॉक्स यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का, यानी ये BC जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ, इस AB लाइन के साथ। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी लाइन आए जो कि वर्टिकली स्ट्रेट हो, या आप कह लें वो एक ऐसी लाइन हो जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हो किसी और लाइन के साथ, तो आपने उसी लाइन को, उसी साइड को आप कह लें हाइट के तौर पे यूज करना है, हाइट कंसीडर करना है। तो हमारे पास इस बड़े वाले ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो ये बेसिकली 21 मीटर ही होगी, हम इसी को यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ये वर्टिकली स्ट्रेट लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाली लाइन किसी दूसरी लाइन की परपेंडिकुलर होती है, यानी किसी दूसरी लाइन के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। इस वक्त ये BC वाली लाइन AB के साथ परपेंडिकुलर है, उसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल जो है बना रही है। आप इन दोनों ही को, AB को भी और BC को भी परपेंडिकुलर लाइंस कह सकते हैं। तो जो आपके पास ये वर्टिकली स्ट्रेट लाइन मिलेगी इसको तो आपने हाइट कंसीडर कर लेना है। अब बच गया बेस। बेस किसको बोलेंगे, तो ये जो आपके पास वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होगी, या आप कह लें ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये लाइन जिस लाइन की परपेंडिकुलर होगी उसको आपने बेस बोल देना है। तो ये BC वाली जो वर्टिकल लाइन थी ये परपेंडिकुलर है AB के, और AB यहाँ पर कितना गिवन है 20 मीटर, तो आपने इसको बेस बोल देना है। तो इस तरीके से आप बेस और हाइट ढूंढा करेंगे अपने ट्राइंगल के अंदर। आप इनमें अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो AB को हाइट और BC को बेस भी कह सकते हैं, उससे भी आपका आंसर ठीक आएगा। लेकिन आपने यही कंसेप्ट यूज करना है कि जो आपको सामने से नजर आ रहा होगा ट्राइंगल, तो उसमें जो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी या परपेंडिकुलर लाइन नजर आ रही होगी, आप उसको हाइट बोल दीजिएगा, और वो लाइन जिस लाइन की परपेंडिकुलर होगी उसको बेस बोल दीजिएगा। तो आइए अब चीजों को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आप 1/2 को वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, बेस आपने बोला है इस AB को, क्योंकि ये BC वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर है AB के, तो जिसके परपेंडिकुलर है उसको आप बेस बोल दिया करिए। तो यहाँ पे AB लिखा हुआ है तो आप बेस को लिख देंगे AB। आगे मल्टीप्लाई का साइन, हाइट आपने बोला इस परपेंडिकुलर को, इस वर्टिकली स्ट्रेट लाइन को जिसका नाम है BC, तो आप यहाँ पे लिख दें BC। अब जस्ट वैल्यूज आपने पुट करनी है, आपके पास वैल्यूज यहाँ पर हैं। तो AB की वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं 20 मीटर, तो यहाँ पे आप लिख लें 20। मल्टीप्लाई का साइन, BC की वैल्यू आपके पास गिवन है 21, तो आप यहाँ पे लिख लें 21। अब इनको फर्दर सॉल्व करें, आपको पता है इनमें कैंसिलेशन हो सकती है, 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 10 टाइम्स 20 होता है। तो ये जो ऊपर नीचे 1 लिखे हुए इनको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यूं भी कह सकते हैं 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो उन नंबर्स में कोई भी फर्क नहीं डालता। तो ये 1 यहाँ पर आप लिख लें दोनों को तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो मैं जस्ट नहीं लिख रहा, मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा 10, आगे मल्टीप्लाई का साइन और 21। ओके, अब आप 10 को 21 से मल्टीप्लाई करें, तो 10 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 210। क्योंकि आपने ये एरिया कैलकुलेट किया, यहाँ पर मीटर्स में जो है यूनिट गिवन थे, तो आप इसलिए एरिया हमेशा स्क्वायर्स में होता है, तो ये आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख लें, आपने कैलकुलेट कर लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी आपने सबसे बड़े वाले ट्राइंगल का या आउटर मोस्ट ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिया। और आप इसको एरिया ऑफ होल फिगर भी कह सकते हैं, यानी इस एरिया के अंदर शेडेड रीजन का एरिया भी शामिल है और अनशेडेड रीजन का एरिया भी शामिल है। एक तरह का आपने इस पूरे ट्राइंगल का एरिया, इस पूरी फिगर का एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब हमें तो जस्ट शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले इस अनशेडेड रीजन का एरिया भी निकालना होगा। यानी ये जो ट्राइंगल है जिसके अंदर ये अनशेडेड रीजन मौजूद है, हमने इसका एरिया निकालना है। और ये ट्राइंगल छोटा वाला कौन सा है, ADE, जिसके अंदर सारा अनशेडेड रीजन मौजूद है। तो हम अब ये एक तरह का हम अनशेडेड रीजन का एरिया निकाल रहे हैं, तो आप उसको इस तरह लिखेंगे कि आप बेसिकली एरिया निकाल रहे हैं ADE ट्राइंगल का, क्योंकि अनशेडेड रीजन इसी ट्राइंगल के अंदर है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम निकालने जा रहे हैं बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। और अगेन वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो ऊपर यूज किया। आपको पता है ट्राइंगल का एरिया, ये भी एक ट्राइंगल है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आप यहाँ पर भी देख लें बेस क्या है और हाइट क्या है। तो मैं चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा रब कर दूँ ताकि जो है आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम किसको बेस और किसको जो है यहाँ पर हाइट बोल रहे हैं। तो आप इस छोटे वाले ट्राइंगल पे फोकस करें जिसका नाम है ADE। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पर आप D से लेके E तक की लाइन को देखें तो ये एक तरह की परपेंडिकुलर लाइन है। आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये DE किसके परपेंडिकुलर है, AD के। तो मैंने आपको कहा था कि जो ये परपेंडिकुलर लाइन हो या आप कह लें वर्टिकली स्ट्रेट लाइन हो, इधर से आप देखें तो उसको आपने हाइट बोल देना है। तो DE आपका बेसिकली क्या है, ये होगा आपका हाइट, इसको आप हाइट कह दें। और ये लाइन जिसके परपेंडिकुलर होती है उस लाइन को आप बेस कह दें, तो AD को आप क्या बोल दें, बेस। आप इनको अल्टरनेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो भी चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को याद रखेंगे, समझ लेंगे, तो आगे वाले ट्राइंगल्स के अंदर आपके लिए आसानी होगी कि जो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होती है या परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको आप हाइट कीजिएगा और जिस पे वो परपेंडिकुलर होता है, जिस लाइन पे, उसको बेस कह दीजिएगा। तो इससे चीज़ें आसान रहेंगी। तो यहाँ पर बेस है AD और आपकी जो हाइट है वो है DE।
आप इसको ईडी भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे चीज़ों को लिखते हैं कि 1/2 बेस आपने किसको बोला, आप ऊपर शेप में देखते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं, बेस आपने कहा है एडी को, तो आप यहाँ पर बेस की जगह पे लिख दें एडी, और हाइट आपने किसको कहा, हाइट आपने कहा है इस डीई को, तो आप यहाँ पे लिख दें डीई। अब आपको इन दोनों की वैल्यूज पहले से पता है, आप यहाँ पर पुट करें तो 1/2 वैसे का वैसे ही। एडी की वैल्यू आपके पास कितनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है 10 और डीई की 10.5, तो एडी की जगह पे आप लिख दें 10 और डीई की जगह पे आप लिख दें उसकी वैल्यू यानी 10.5। अब इनको आप सॉल्व कर लें, 2 1 टाइम्स 2 कैंसिलेशन होती है, 2 5 टाइम्स 10, तो यहाँ पर 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। आप कह लें 1 को किसी भी साथ मल्टीप्लाई कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस 1/1 को आप ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट लिख लें 5 मल्टीप्लाई का सिंबल और आगे जो 10.5 बचा हुआ वो वैसे का वैसे ही। अब आप इनको फर्दर सॉल्व करें। अब आपको पता है हम डेसिमल को रिमूव किया करते हैं, तो डेसिमल को रिमूव करना आपको आता है, तो डेसिमल को जब भी रिमूव करना होता है हम उसके आगे वाले डिजिट को काउंट करते हैं। अगर एक डिजिट हो तो डिनोमिनेटर में 10 लिखते हैं, 2 हो तो 100, 3 हो तो 1000, इस तरह चलता है। यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो जब डेसिमल हटाएंगे ये बन जाएगा 105 और नीचे आपको जस्ट क्या लिखना पड़ेगा 10। अब आप फर्दर कैंसिलेशन कर सकते हैं, 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पर बच गया 1, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 ही आएगा, आप इस 1 को ना भी लिखें, जस्ट 105 और नीचे जो 2 बचा हुआ है इसको भी लिख लें, ये भी काफ़ी है। अब आपने 105 को 2 पर डिवाइड करना है, तो यहाँ पर मैं जो है डिवीजन भी कर देता हूँ, 105 को आपने 2 पर डिवाइड करना है। 2 5 टाइम्स कितना होता है 10, 10 में से 10 माइनस करेंगे 0, इस 5 को नीचे उतारना पड़ेगा, और 2 2 टाइम्स कितना होता है वो होता है 4, आपके पास जो है आपके पास 5 - 4 कितना हो जाएगा 1। अब आपको यहाँ पर एक और डिजिट चाहिए, यहाँ पर नहीं, आप डेसिमल लगाएं, यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, एक 0 लिखें और उस 0 को नीचे उतार लें, तो ये 10 बन गया, और 2 5 टाइम्स ही कितना होता है वो होता है 10। आपको डिवीजन आती है तो 10 - 10 कितना हो गया 0, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये चीज़ आपका आंसर कहलाएगी। तो आपका आंसर आ गया इस छोटे वाले ट्राइंगल का, या आप कह लें इस अनशेडेड रीजन का आपने एरिया निकाल लिया, वो है 52.5, क्योंकि ये बेसिकली एक एरिया ही है और डायमेंशंस मीटर्स में गिवन थी, तो आप इसको मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, और ये बेसिकली आपने क्या निकाला है, ये आपने निकाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसका नाम क्या था, ऊपर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ADE, तो आप इसको लिखेंगे ADE, तो ये वाला एरिया भी आपने निकाल लिया। तो अब हम आसानी से एरिया ऑफ शेडेड रीजन बता सकते हैं, कैसे, तो मैंने आपको कहा था पहले हम इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे जिसमें शेडेड और अनशेडेड रीजन दोनों का एरिया होगा, उसके बाद जस्ट हम इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे जो जस्ट अनशेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से जिसमें शेडेड और अनशेडेड का दोनों का एरिया है, जस्ट अनशेडेड रीजन का एरिया यानी इस ADE वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो एरिया बचेगा वो जाहिर बात है शेडेड वाले बचेगा, यानी ग्रीन वाले बचेगा, इसी को हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम आसानी से यहाँ पर चीज़ों को लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अब लिखने जा रहा हूँ कि हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो कि हमें रिक्वायर्ड था। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे होल फिगर के एरिया में से, या आप कह लें इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से जो कि था ABC, जिसके अंदर शेडेड और अनशेडेड दोनों शामिल है, तो यहाँ पे आप लिख दें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जिसके अंदर शेडेड अनशेडेड दोनों शामिल है, माइनस कर देंगे किसके एरिया को, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल था जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, शेडेड प्लस अनशेडेड है इसके अंदर, और इसमें से आप जस्ट अनशेडेड माइनस कर रहे हैं। तो अब आपके पास जो पूरे ट्राइंगल का एरिया था जिसमें शेडेड और अनशेडेड दोनों शामिल थे, वो था आपके पास 210, ऊपर उसकी वैल्यू थी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 210। इसमें से माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का, ये अनशेडेड रीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आप लिख दें 52.5। अब आपने जस्ट इन दोनों वैल्यूज को माइनस करना है, तो मैं यहाँ पर आपको माइनस करके भी दिखाता हूँ। तो 210 में से इसको माइनस करना है, तो आप यहाँ पे 210 लिखें, और इसमें से माइनस करना है 52.5 को, तो इस तरह लिखें 52.5। आपको पता है जब भी कोई डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड सेपरेट किया जाता है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। यहाँ पर नीचे वाले नंबर में डेसिमल है, ऊपर वाले में नहीं है, तो आप यहाँ पर खुद से डेसिमल लिख लें और आगे इधर खुद से 0 लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए ये सब्ट्रैक्शन करना आसान हो जाए। तो अब यहाँ पर आपने ज़ाहिर बात है 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, वो नहीं पॉसिबल, तो आप क्या करें, यहाँ पर 1 को आप पहले 0 बना लें ताकि ये 10 बन जाए, इस 10 को आप जब 9 बनाएंगे तो फिर ये 10 बन जाएगा, और अब 10 में से 5 आप इजीली माइनस कर सकते हैं। तो 10 - 5 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 9 बचा हुआ है, डेसिमल वैसे का वैसे ही, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, यहाँ पर 0 है, जाहिर बात है इस 0 में से भी 5 नहीं माइनस कर सकते, आप यहाँ पर 1 पहले ले आएँ
اور اس کو بنا لیں 10, تو 10 - 5 کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس 5, اور یہ والا 1 ویسے کا ویسے اتار لیں, یعنی آپ کا آنسر آ گیا 157.5. تو آپ یہاں پہ لکھ لیں, آپ نے نکال لیا اپنے شیڈڈ ریجن کا ایریا جو کہ ہے 157.5, یہ ایریا ہے, تو اس لیے آپ اس کو لکھیں گے میٹر اسکوائر میں. تو یہی ہم نے کیلکولیٹ کر کے دکھانا تھا. تو یہ ہے وہ ہمارا شیڈڈ ریجن کا ایریا. آپ کو امید ہے یہ سارا کوسچن جو ہے سمجھ آیا ہوگا. تو ہم نے بیسیکلی کیا ہے, ہم نے پہلے اس بڑے والے ٹرائنگل کا ایریا نکالا جس میں شیڈڈ ان شیڈڈ دونوں کا ایریا شامل ہو گیا, اور اس میں سے جسٹ جو ہمیں ایریا نہیں چاہیے تھا جو کہ یہ ان شیڈڈ تھا, یعنی ADE والے ٹرائنگل کا ایریا تھا, وہ ہم نے مائنس کروا دیا. تو یہ گرین شیڈڈ ریجن کا ایریا ہمارے پاس آ گیا جس کا آنسر آیا ہے 157.5 میٹر اسکوائر. یہی ہم نے فائنڈ آؤٹ کر کے دکھانا تھا. تو امید ہے آپ کو کوسچن سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ملیں گے باقی سولوشنز کے ساتھ.